हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स इन जावा, राइट। तो कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं, और जो अभी प्रोग्रामिंग के लिए नए हैं उनको तो ये नाम बहुत ही अलग सा लग रहा होगा। तो आज हम एकदम डीप में देखेंगे, एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि रूल्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए, और दूसरा टाइप्स कौन से होते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए। और पार्ट 2 में आपको मिलेगा वो कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे की जाती है, और कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड क्या होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके नाम से कैसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कुछ कंस्ट्रक्ट करे, कुछ बिल्ड करे। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर जावा में भी वही काम करता है, यानी कंस्ट्रक्टर जो आपको वर्ड दिख रहा है वो भी कुछ चीज़ें बिल्ड करता है। लेकिन वो बिल्ड क्या करता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्टर इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट बिल्डर, यानी कि ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर। और अ ब्लॉक ऑफ कोड विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट बिल्डर है, और वी कैन से कि वो ब्लॉक है कोड्स का, यानी कि उसमें बहुत सारे कोड हमने लिखे हैं जो कि क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को। ये एकदम सिमिलर होता है फंक्शंस की तरह, यानी कि जो जावा में मेथड्स होते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जावा के अंदर जो मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके जैसा ही सिमिलर टाइप का, यानी कि सिमिलर होता है कंस्ट्रक्टर भी, सेम आप बोलोगे। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि आप देखोगे कि फंक्शंस को ना रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप होना यानी कि मतलब वो कुछ रिटर्न करता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है ना उसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं। आप बोलोगे कि वॉइड होना चाहिए क्योंकि वो तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम वॉइड लिखते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर के पास वॉइड भी नहीं होता है, वो वॉइड भी मतलब कुछ भी रिटर्न टाइप है ही नहीं उसके पास। तो एक पॉइंट ये भी है कि कंस्ट्रक्टर इन्वोक कब होगा, यानी कि वो समझ लो पिक्चर में कब आएगा। तो वो इन्वोक होता है ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यानी कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप चाहे कंस्ट्रक्टर को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं तो फिर कैसे वो आएगा। तो कंस्ट्रक्टर अगर आप नहीं भी बनाते हो आपके प्रोग्राम में तो भी वो इन्वोक होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। वो कैसे, तो कंपाइलर खुद ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर का टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि हम देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली, या फिर अगर आपने नहीं कंस्ट्रक्टर बनाया है या फिर कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जाता है। अब देखते हैं पहला, जो कि है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर। पार्ट 1 के अंदर हम देखेंगे क्या रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड। तो पहला है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर। तो देखते हैं क्या होते हैं रूल्स अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो आपके प्रोग्राम के अंदर। तो रूल्स फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्टर्स, तो दिस आर सम रूल्स फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। तो कौन से रूल्स है वो, तो पहला रूल ये है कि जो नेम होगा, नाम के लिए भी आपको कंस्ट्रक्टर, अगर आप कंस्ट्रक्टर को कोई नाम रखते हो तो उसके लिए भी एक रूल है, और वो रूल ये है कि जो भी आपके क्लास का नाम होगा सेम नाम आपको अपने कंस्ट्रक्टर का देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर आपका क्लास का नाम फॉर एग्जांपल ABC है, कैपिटल ABC, तो आपको अपने कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही रखना है एज इट इज। तो ये हो गया रूल नंबर 1, जो कि कंस्ट्रक्टर को नाम किस तरह से देना है उसके लिए। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। तो अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। अभी मैंने पीछे बताया था कि कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं होता, यानी कि उसके रिटर्न टाइप आपको लिखना ही नहीं है। अभी थर्ड पॉइंट क्या है कि इन कंस्ट्रक्टर एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। क्यों यूज होते हैं, तो टू कंट्रोल इट्स एक्सेस सो दैट अदर क्लासेस कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर, यानी कि वो कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज करते हैं। तो ये एक्सेस मॉडिफायर क्यों यूज होते हैं, तो आर यूज टू कंट्रोल इट्स एक्सेस, यानी कि वो कंस्ट्रक्टर का एक्सेस कंट्रोल करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर यूज किया जाता है ताकि अदर क्लासेस कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर। ठीक है,
और नॉर्मली कैसा होता है कि अगर आपके क्लास का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है तो इम्प्लिसिटली आपके कंस्ट्रक्टर का भी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। सेकेंड एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि अगर आपके क्लास का एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है तो आपके कंस्ट्रक्टर का भी एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा, इम्प्लिसिटली अगर देखा जाए तो वो भी प्राइवेट होगा, राइट। तो इस तरीके का थर्ड रूल होता है। अब देखते हैं फोर्थ रूल क्या है यहाँ पे। तो अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि अगर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो वो कंस्ट्रक्टर फाइनल नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थे 4 रूल्स, बेसिक रूल्स फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्टर्स। तो अब देखते हैं कौन से टाइप्स के होते हैं कंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ पे 2 टाइप्स है, यानी कि एक्चुअली 2 टाइप्स के ही कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। और वो 2 टाइप कौन से होते हैं, तो पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, ये दोनों में फर्क कैसे होगा कि डिफॉल्ट वाला जो होगा ना वो मतलब ऑटोमेटिक होगा अगर आप नहीं भी बनाते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो लेकिन आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट के इन्वोक होते ही कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली बनता है। वो बनाता कौन है, कंपाइलर, ठीक है। मतलब कि आपके प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर का होना है ही, ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो। और अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना भी सकते हो और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। पैरामीटराइज्ड में कैसा होता है पहले वो समझो। तो पैरामीटराइज्ड में कैसा होगा कि आपने कंस्ट्रक्टर बनाया और पैरेंथेसिस के अंदर आप ना कुछ पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और वही पैरेंथेसिस अगर खाली है उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट क्या बोला जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पे देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। तो ए कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। और इफ वी डू नॉट implement any constructor in our program then Java compiler automatically creates a constructor। ये चीजें हमने देखी। अब यहाँ पे हम ये एग्जांपल को यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग प्रोग्राम के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, फर्स्ट लाइन बाइनरी डिकोडर नाम का, राइट। उसके बाद में हमने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए, नंबर नाम का वेरिएबल और नेम नाम का वेरिएबल, राइट। और नंबर में हमने रखा है वैल्यू 101 और नेम में रखा है वैल्यू पारुल, राइट। तो अब उसके बाद में हमने कुछ बनाया है, नीचे दिख तो रहा है एकदम मेथड की तरह, लेकिन क्या ये मेथड है, क्योंकि इसका नाम देखो सेम है क्लास नेम की तरह और इसके पास में कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, इवन वॉइड भी नहीं है, राइट। तो उसका मतलब होता है कि ये एक कंस्ट्रक्टर है ना। अब एक कंस्ट्रक्टर तो है लेकिन 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। तो ये कौन सा वाला है, तो ये डिफॉल्ट है क्योंकि इसके पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब ये कंस्ट्रक्टर करने क्या वाला है, यानी कि इसका काम क्या है, ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, तो ये प्रिंट करने वाला है एक स्टेटमेंट जिसमें लिखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। उसके बाद में हमने एक और क्लास बनाया डेफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम का, मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उसके अंदर एक फंक्शन बनाया और ये फंक्शन कौन सा है, तो ये मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, यानी कि बाइनरी डिकोडर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू बाइनरी डिकोडर। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, ऑब्जेक्ट नेम। और ऑब्जेक्ट के बनते ही क्या इन्वोक होता है, तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, यानी कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बना ना वैसे ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है इन्वोक हो जाएगा, यानी कि ये अपना काम करने लगेगा। उसके बाद में हम कुछ प्रिंट करवा रहे हैं इसके अंदर, तो हम प्रिंट करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जा रहे हैं इस क्लास के अंदर और उसके अंदर कुछ है नेम नाम का वेरिएबल जिसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो system.out.println ऑब्जेक्ट नेम, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की मदद से हम ये नेम को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट नेम यानी कि ये ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम नंबर नाम का जो वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू स्टोर है उसको लेके आएंगे, ठीक है।
तो अब ये चीज को हम लोग प्रोग्राम में करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग प्रिंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम जाएंगे CMD में, देन यहाँ पे हम E ड्राइव के अंदर जाएंगे, CD जावा, यानी कि मैंने जावा नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे कंपाइल अपने प्रोग्राम को। अब ये हो गया कंपाइल। अब हम लोग इसे करेंगे रन। ये देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या प्रिंट कर रहा है, ये वाली लाइन को, राइट। उसके बाद में वो ये नेम के अंदर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जाता है और वहां से ये वैल्यू को लेके आएगा। अब और फिर से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जाएगा इस यहाँ से नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर का वैल्यू यहाँ पे लाके रख देगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, देन नेम और देन उसके बाद में नंबर, ठीक है। तो ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर्स नहीं देते हैं। अब देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसा होता है। तो ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसमें हम कैसा हमने देखा था कि पैरेंथेसिस के अंदर अगर पैरामीटर्स और वी कैन से आर्ग्यूमेंट पास किया गया है तो वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो a constructor that has parameters is called a parameterized constructor. It is mainly used to provide different values to distinct objects. अगर ऑब्जेक्ट्स को आपको वैल्यूज देनी है, डिफरेंट वैल्यूज, तो आप क्या करते हो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हो। Although you can use the same values too. तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास बना लिया बाइनरी डिकोडर नाम का, सेम। उसके अंदर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID। उसके बाद में हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर है, कैसे पता चल रहा है, अगेन नेम है सेम एज क्लास नेम, देन नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं है उसके, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज पास की है, पैरामीटर्स पास किए हैं पैरेंथेसिस के अंदर। तो उसके बाद हमने क्या किया है, दिस कीवर्ड की मदद से हमने करंट ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि एम्प्लॉय नेम के अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नाम का। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को डालते हैं, राइट। उसके बाद में हमने क्या किया, बाइनरी डिकोडर, यानी कि क्लास नेम, इस बाइनरी डिकोडर नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद में ये सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी कि इसके अंदर आपको क्या डालना है, पैरामीटर्स का, यहाँ पे हमें वैल्यूज पास करनी है। तो पहला आपको क्या डालना है, देखो एम्प्लॉय नेम एंड देन एम्प्लॉय ID। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज पास की, एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद में हमने एक इंटीजर वैल्यू पास की जो कि है एम्प्लॉय ID। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, system.out.print कर रहे हैं। प्रिंट क्या करना चाहते हैं हम, नेम प्लस ऑब्जेक्ट नेम से हमने, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट की मदद से हमने एम्प्लॉय नेम इसको यहाँ पे लाया, यानी कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नेम, और नेम क्या प्रिंट होगा, रेणुका। उसके बाद में प्लस हमें क्या करना है, एंड ID क्या प्रिंट होगा, जो ID आपने यहाँ पे पास की है वो। तो अब इस चीज को हम लोग रन करके देखते हैं कि सारी चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे सेम एग्जाम्पल है, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम एग्जाम्पल को अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये तो पहले वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे हम फिर से करेंगे जावा C। ये मैंने किया इसे कंपाइल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉपरली रिजल्ट आ रहा है जैसा हमें चाहिए था। हमने पैरामीटर्स के बाद में यहाँ पे जो पास किया है, देखो यहाँ पे पहले हमें प्रिंट करके चाहिए था बाइनरी डिकोडर, जो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ नेम। और नेम में क्या प्रिंट करना चाहते हो आप, ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो, यानी कि ये पैरामीटराइज्ड, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने जो पास किया है वो, यानी कि रेणुका, एंड बाइनरी डिकोडर ID, और ये ID आपने जो इंटीजर वैल्यू पास की है वो। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है।
तो इस तरह से होता है कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स, रूल्स जो हमने आज देखे। 2 टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट एंड दूसरा है पैरामीटराइज्ड। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीजें देखेंगे। तो आज हमने ये दोनों चीजें देख ली। अब आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है एंड कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर आना। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।